वहां मेवाड़ में इतना सब कुछ हो गया और हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। बेटा, ये ग्लानि में डूबने का समय नहीं, शौर्य दिखाने का समय है। हमारे प्रताप, जय क्लिंची। क्षमा गणी कुंवर प्रताप जी। गणी क्षमा। पत्ता तक आपका संदेश ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात होगी। बाऊचीराज, ये मेवाड़ के वीर पुत्र रण सिंह जी के पिताजी बज्जर सिंह जी हैं। बाऊचीराज, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि इनके पुत्र रण सिंह जी ने राणा जी का विशेष संदेश आप तक पहुंचाते समय वीर गति प्राप्त की थी। मुझे अपने पुत्र की वीरता और देशभक्ति पर आज भी गर्व है। इसी प्रसन्नता के लिए कुंवर प्रताप जी मैं आपका कार्य करना चाहता हूं। पर काका, ऐसी आयु में आप ऐसा भारी संकट लेंगे? आप धुर के भीतर रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। कुंवर प्रताप, आप मेरी आयु देखकर मुझे इस कार्य के लिए अयोग्य समझ रहे हैं। एक निवेदन है, मेरी आयु, मेरी ये वृद्धावस्था मुझे इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती है। मैं अपनी इस आयु और अवस्था का लाभ उठाकर आपके संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और अगर मुगलों ने मुझे पकड़ भी लिया तो मेरी आयु अवस्था देखकर कोई संदेह नहीं करेगा, मुझे सरलता से छोड़ देंगे। मैं घुड़सवारी में निपुण हूं, आंधी की तरह जाऊंगा और झंझावत की तरह लौट कर आऊंगा। और बज्जर सिंह जी, ये बहुत संकट भरा कार्य है। संभवतः हो सकता है कि आप पुनः जीवित लौटकर वापस ना आए। अब उस जीवन में जिसमें अपने युवा पुत्र की चिता को अग्नि नहीं दे पाया, उस जीवन के लिए अब कोई मोह नहीं। बस एक इच्छा है कुंवर प्रताप जी, जिस तरह मेरे पुत्र ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, वैसा ही एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। पर बज्जर सिंह जी, आप मात्र एक पुरुष बचे हैं अपने परिवार में। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को कौन संभालेगा? कुंवर प्रताप जी, राजा ही सारे परिवार का पिता होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को संभालने के लिए राणा उदय सिंह जी हैं। बज्जर सिंह जी, आपके साहस और मातृभूमि के प्रति मर मिटने की भावना को देख आज बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी लज्जित हो जाएगा। चित्तौड़ के भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी अब आपके हाथ में है। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। महारानी जी, ये औषध दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। नहीं चाहिए। रानी माँ, अगर आप औषधि नहीं लेंगी तो कैसे चलेगा? कैसे ले हम औषधि? हमें ये भी नहीं पता कि अमर सिंह जी कहाँ हैं, किस स्थिति में है। हमें सचेत रहना चाहिए था। ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारे कारण। बस कीजिए रानी माँ, आप इसके लिए इतनी भी उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है हम, चांद। क्या कहेंगे अजब से? क्या उत्तर देंगे कुंवर प्रताप को कि हम संभाल नहीं पाए अमर सिंह जी को? एकलिंग जी, यदि कोई भी बुरे समाचार आए ना तो प्राण ले लेंगे हम अपने। बड़ी रानी माँ,
सिंह जी, कहाँ चले गए थे आप अमर सिंह जी? हमारी रानी भविना, पता नहीं इन बाप बेटों के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। आप विश्राम कीजिए महारानी जी। अब हम आ गए वैद्य जी, बड़ी रानी माँ को कुछ नहीं होगा। भंवर जी युद्ध में अपने दाजीराज की सहायता करने जा रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए बड़ी रानी माँ। हमें बड़े दाजीराज और गुरुजी ने भी समझाया है, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। सच। वचन दीजिए। वचन पक्का वाला। बताएं, प्रताप को हराने की क्या तजवीज है आपके पास? किले की दीवार तक पहुंचने का एक ही मुफीद तरीका है। इस पे सुल्तान बहादुर शाह ने भी अमल किया था आज से 25 साल पहले, और वो है सब्बात का। हम किले तक एक रास्ता बनाएंगे, एक सब्बात बनाएंगे, फिर उसे ऊपर से मोटी मोटी जानवरों की खालों से उसे ढक देंगे। उन जानवरों की खालों को भेदकर चित्तौड़ के सिपाहियों का एक भी तीर, एक भी भाला भीतर उन मुगल सिपाहियों तक नहीं पहुंच पाएगा जो उस सब्बात के नीचे। कमाल की तजवीज है आपकी। इस तजवीज से रानी कर्णावती के वक्त में भी राजपूतों की हार और चित्तौड़ पे कब्जा मुमकिन हो चुका है। इसी तरीके से सुल्तान बहादुर शाह किले के अंदर घुस पाए थे। अब वक्त आ गया है उस तवारीख को एक बार फिर दोहराने का। आप भी ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह जीत यकीनन आपके कदम की होगी। तरकीब अच्छी है। ये लो, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। यार बेग, हसन खान, चुगदई खान, कहाँ है सिपासलार? जी जहां प्रताप की हार तय कर ली है हमने। कल का सूरज प्रताप की हार का पैगाम लेकर आएगा। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, और आपकी इतनी प्रार्थनाएं भी तो हैं हमारे साथ, तो स्थितियों को नियंत्रण में ले आएंगे। तो फिर चलिए भोजन खाइए। अजब थे, इतना भोजन। अजब थे, हम सबको अब देखभाल कर भोजन करना चाहिए। हम सबको उतना ही भोजन जितना हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। यदि भोजन समाप्त हो गया तब, और पता नहीं घेराव कब तक चले। और हमारे साथ जो 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक यहाँ पर हैं, उनका भी तो सोचना होगा हमें। नहीं नहीं, ये इतना भोजन नहीं। अच्छा, ये ठीक नहीं है। लाइए, हमें वो थाल दीजिए। लाइए। ये लीजिए, किसी और को खिला दीजिएगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? एक शूरवीर की पत्नी बनने के, जिसका हृदय इतना विशाल हो, जो अपने खाने से पहले अपने राज्य के नागरिकों के खाने का ध्यान रखते हो। गर्व अनुभव करने लगे थे हम अपने आप पर। बाबूजीराज, बाबूजीराज, अनायास ही भोजन के समय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सब बातें छोड़िए, बताइए बात क्या है? बाबूजीराज, बेहतर होगा कि आप स्वयं देख लें। पर रावत,
ये देखिए बाबूजीराज, ये क्या हो रहा है? कुंवर प्रताप, चिंता बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, मुगल तो सब बात बना रहा है। साबत है ये तो। अब मुगल हमारे दुर्ग में आसानी से अंदर आ सकते हैं। बाबूजीराज, महारानी कर्णावती के समय में भी ये सबातें ही थीं जो हमारी पराजय का कारण बनी थी। हम ऊपर से मतलब यहाँ से आक्रमण करके नष्ट नहीं कर सकते इसे। और चिंता की बात यह है कि इस समय हम इन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जानवरों की खालों से बने हुए बचावों के नीचे से बना रहे हैं सबात। यदि इस समय हम इन पर तीर दागेंगे तो हमारे तीर जानवरों की खालों में अटक कर रह जाएंगे। कुंवर प्रताप, आप क्या योजना बनाने वाले हैं पत्ता के साथ मिलकर? मेरा मत यह है कि क्या हम उसी योजना को अभी के अभी पत्ता के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकते? कल्ला, आप बहुत शीघ्र ही जान जाएंगे, किंतु हमें पत्ता के आने तक की प्रतीक्षा करनी ही होगी। रावत जी, तो दुर्ग के नीचे तक बना रहे हैं सबात? नहीं बाबूजीराज, हमारे विचार से ये लोग सबात दुर्ग की प्राचीर तक ही बनाएंगे। एक बार हमारे दुर्ग की प्राचीर तक पहुंचने के पश्चात ये लोग बारूद से प्राचीर को उड़ाने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात दुर्ग में भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। एक और मिट्टी की पहाड़ी और दूसरी तरफ ये सबात। क्या सचमुच हमारा अंत पास आ रहा है? तेज और तेज। रुको, हमें दो। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? शहंशाह आप छोड़िए, ये हमारा काम है। हमारे रहते आप ये काम करेंगे? लानत है हम पर। तौबा तो। अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर हमारे ख्वाबों को पूरा करने वाले हमारे दोस्तों, चाहे हमें दिन रात क्यों ना करना पड़े, इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। इस सबात को हम चित्तौड़ तक पहुंचा के रहेंगे। आपके हाथों रखा गया हर एक पत्थर, सबात की बनाई गई दीवार, वहां खड़े प्रताप के दिल में गहरा जख्म बना रही है। 10 दिनों के अंदर हमें सबात की दीवार पूरी करनी है। फिर वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर फतेह हमारी होगी, यकीनन हमारी ही होगी। कुंवर प्रताप, ये कार्य तो बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा कुंवर प्रताप। जी हाँ, हम अवश्य कुछ करेंगे, पर अभी हम पत्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कुंवर प्रताप, सबात तो दुर्ग के बहुत निकट पहुंच चुका है। हमें इसे भेदने का प्रयास तो करना ही होगा। चलाओ ये तीर। ठीक इसी प्रकार 30 वर्ष पहले बहादुर शाह इस किले तक पहुंचा था। ठीक इसी प्रकार यार बेग इसे काका, आप दोनों किले के मशरकी जानिब लखोटा दरवाजा की तरफ सबात को बनाना शुरू कर। जी जा। हम प्रताप और चित्तौड़ की फौज को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा। हम उनके हौसले को मुकम्मल तौर पर कुचलना चाहते हैं। खम्मागणी हुकुम, लखोटा दरवाजे के और भी सबात बनाने का काम आरंभ हो चुका है। स्थितियां पल पल बिगड़ती जा रही हैं, हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। पता नहीं ये पत्ता यहाँ कब पहुंचेंगे। कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है पत्ता के यहाँ ना पहुंचने से। जब मुगलों ने हमारा घेराव आरंभ किया था तब उस समय उनकी सैनिकों की संख्या कुछ 3 सहस्त्र के आसपास थी, परंतु आज वही संख्या 40 सहस्त्र के पार पहुंच चुकी है। यदि इसी प्रकार चलता रहा और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये संख्या आगे और बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि यही समय है कि हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा इन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। कल्ला, ऐसा व्यवहार किया जाता है अपने सेनापति से, और तो भी कुंवर प्रताप से। विपत्ति के समय शांत मन अत्यावश्यक है। कल्ला, कहां तक पहुंची है ये सबात? हुजूर, ऐन किले की पहाड़ी के नीचे तक। यानी हम किले की दीवार के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम इस किले की दीवार पर हमला करने की जद में आ पहुंचे, पर किले की दीवार पर राजपूत तीरंदाज घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगर हमारा हमला एकदम अचानक हो तो हो सकता है हमें इस सबात से निकलकर उस किले की दीवार पर पहुंचने का मौका मिल जाए। फिर तो हम बारूद डालकर किले की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इससे पहले कोई कुछ भी सोचे, हम चित्तौड़ के इस किले की दीवार पर एक पहला धचका लगा दें। जहां पनाह के लिए भी यह लम्हा कितना वाई से फक्र होगा। यकीनन इसके लिए बादशाह सलामत हमें खुद इनामो इकराम दे डाले। चलो, आज हम अपने हमले से इन राजपूतों को भी हैरान कर देते। आओ। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक सबात से बाहर आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। इनका उद्देश्य अवश्य ही दुर्ग के नीचे की दीवारों को भेदना है। यदि ऐसा हो गया तो मुगल सेना अवश्य ही दुर्ग के अंदर घुस जाएगी। हमें भाड़ा दीजिए। ये लीजिए पहुंच गए।
समय आ गया है इन मुगलों को अपनी धरती से बाहर खदेड़ने का। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। तीर छोड़िए। और छोड़िए। राजपूतों के तीर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तुम फौरन बारूद उठाओ और दीवार की तरफ भागो। जी हुजूर। फौजीराज, ये मुगल सैनिक तो अति शीघ्रता से हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें भाला दीजिए। ये लीजिए फौज। शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को दे चला। अशोक की जो मिटाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देशभक्ति दिलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा। हसन खान। जी हुजूर। कौन है ये जिसने हमसे बिना पूछे हमला किया? बेवजह जोश में होश गंवा रहा है। हमसे बिना पूछे हमला करने की जुर्रत की, नाफरमानी की हमारे साथ। नाम लो उसका। हम अभी इसी वक्त उसे खौफनाक मौत देंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। दरअसल ये फैसला हमारे कुछ सैनिकों ने आपको खुश करने के लिए जोश जोश में ले लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ, कमजोर। इस तरह तो हम कितने सिपाही गवा देंगे बेकार में। काबू में रखना चाहिए सभी से बसलार को, अपने सिपाहियों को। क्या हम मान लें कि हमारे सभी से बसलार दिमाग से कमजोर हैं, जिनको काबू तक नहीं करना आता अपने सिपाहियों को? बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम किले की दीवार के। जरा सी और खुदाई और हम किले तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह यकीनन फतेह हमारी ही होगी। हम इस मुगल को जीतने नहीं देंगे। खाल से बनी हुई सबात बना लिया तो क्या हुआ? आप भी बनाए रखें इन सबात के मुंह पर कड़ी दृष्टि। ये तो बाबूजीराज, ये जानवरों की खालों से ढकी हुई सबातों का क्या करें? हम इन सबातों के मुंह को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से और चट्टानों से पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। बड़ी तेजी से अनाज कम होता जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे चूहे नहीं है। आपके सुझाव से हमने सारा अनाज यहाँ पर रख के बच गए कुंवरानी जी, वरना न जाने कितना नुकसान हो जाता। ये बात तो सच है कि चूहे तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर चूहे हैं तो दुर्ग के बाहर। देखिए ना, कब से हमारे दुर्ग को घेरे बैठे हैं। पता नहीं कब यहाँ से जाएंगे। खम्मागढ़ी कुंवर रानी जी, समाचार ये है कि मुगल सैनिक दुर्ग की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। एक मुगल सैनिक दुर्ग की प्राचीर पर बारूद लगाने वाला था, पर तभी कुंवर प्रताप ने उसे अपने भाले से मार गिराया।
एकलिंग जी, ये दुर्ग के इतने करीब आ चुके हैं। वो मुगल इतनी आसानी से ये दुर्ग छोड़ के नहीं जाने वाला। छोटी माँ ने कहा था कि अनाज बचाने के लिए हमें प्रतिदिन 2 रोटियां खानी होंगी। आज हम कहते हैं कि हम प्रतिदिन एक ही रोटी खाएंगे, ताकि हमारे हिस्से की दूसरी रोटी दुर्ग की रक्षा में जुटे दूसरे योद्धाओं को मिल सके। हम इस बात से सहमत हैं। जी कुबरानी जी, हमें दुर्ग की सुरक्षा में जुटे हुए इन पुरुषों के लिए ये करना ही होगा। हम भी ये प्रण लेते हैं कुबरानी साहब कि हम एक ही रोटी खाएंगे। हम सब आज से एक ही रोटी खाने का प्रण लेते हैं। कुंवर प्रताप, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। नहीं जयमल जी, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। सब लोग पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। फेंकिए पत्थर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजपूत ऐसा भी सोच पाएंगे। मालूम करो कितना नुकसान हुआ है हमारी सब बात का। जी हुजूर। हमें इसकी पूरी तफसील मिलनी चाहिए। जहां अपना वो मजदूर, क्या हुआ मजदूरों को? हुजूर, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि इसमें जान का खतरा है। हमारा आक्रमण सफल रहा कुंवर प्रताप। सब बात बनाने का काम अब रुक जाएगा। ये सब एकलिंग जी की कृपा से हुआ है जयमल जी। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। यार बेक, सब बात पे काम रुकना नहीं चाहिए। फौरन जाओ और सिक्कों से भरे हुए थैले लेकर आओ। जी हुजूर। हम जानते हैं ये काम आसान नहीं। जब दुश्मन किले पे तीर कमान लेकर बैठा हो और उसी किले के सामने सब बात का काम करना कितना खतरनाक हो सकता है हम समझ सकते हैं। बस थोड़ी दूर और खुदाई करनी होगी आप सबको। आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त हमारे सिपाही तैनात रहेंगे आप सबके आगे आगे। बराए मेहरबानी इस काम को यहां तक पहुंचाने के बाद मत रोकिए। जितनी मजदूरी का वादा किया था हमने आप सबसे, हम उससे दुगनी मजदूरी देंगे। दुगनी नहीं तो जितनी मजदूरी आप सबको चाहिए उतनी मजदूरी देंगे हम आप सबको। अकबर आजम, 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 अकबर आजम। ये देखिए बाबूजीराज, इन मुगलों ने पुनः सबातों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है। जब जब मुगल अपनी थकी हुई सबातों से बाहर निकलेंगे, रावत जी, हम इन पर घनघोर तीरों की बौछार कर देंगे। उनका यह अभियान पूरा नहीं होना चाहिए। जी बाबूजीराज। भाई, यहाँ से किलवा कितनी दूर पड़ेगा? आप इसी मार्ग पे चलते रहिए, संभवतः रात तक पहुंच जाएंगे। हमें जल्द से जल्द पत्ता तक पहुंचना है और उन्हें कुंवर प्रताप का संदेश देना है। हमें ऑटो प्रहर
दुर्ग के चारों ओर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अगर हम थोड़ी सी भी शिथिलता दिखाते हैं तो हमारे पराजय का कारण बन सकती है। ईसादास जी, धनुधरों से कहिए कि वे हर पल सचेत रहें, पूर्ण रूप से। जयमल जी, आज से ही रात की निगरानी दुगनी कर दीजिए। अधिक से अधिक मशाल जला दीजिए। दुर्ग को चारों ओर से प्रकाशित कर दीजिए। अगर साधारण सी भी हलचल दिखाई दे कहीं पर भी तो उस ओर भालों और तीरों से आक्रमण कर दीजिए। जी कुंवर प्रताप। किसी मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न रावत जी? जी नहीं बाबू जी। जी कुंवर प्रताप, मेरे मन में संदेह है। हम मुगलों पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि न करने के हमारे पास अपने कारण है कल्ला। इसीलिए जिस प्रकार ये सबात हमारी काल्पनिक नियंत्रण रेखा के भीतर पहुंच चुकी है, उस प्रकार तो हमें लगता है कि अगले कुछ समय में यही सबात हमारे दुर्ग के भीतर पहुंच चुकी होगी। तब क्या करेंगे? कल्ला, युद्ध नीतियों से जीते जाते हैं, कुतर्क से कदापि नहीं। काका, मैं कुतर्क नहीं कर रहा। हुक्म, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा ही है। इसमें हमारा कोई भी आग्रह या दुराग्रह नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अपनी मातृभूमि पे उस मुगल को सहन नहीं कर पा रहा हूं। यह संपूर्ण राजघराने, संपूर्ण मेवाड़ के लिए मेरी चिंता है। हम भी अपनी मातृभूमि पर मुगलों को सहन नहीं कर सकते हैं कल्ला, नहीं सहन कर सकते। इस समस्या को हम भावुकता या उत्तेजना से नहीं सुलझा सकते। मुगलों की सैन्य शक्ति हमारे विरुद्ध बहुत अधिक है। हमने भी एक योजना बनाई है, हम भी बहुत शीघ्र उस पर काम करेंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें। हम सब मिलकर मुगलों को सबक सिखाएंगे, यह तो हमने तय कर लिया है। तब तक आप सूरजपोल संभालें, वहां की निगरानी रखें। आप उस ओर से भी सबात बन रहे हैं, हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी। ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के इस कड़ी निगरानी और प्रतीक्षा के खेल के बीच में हमारा बहुमूल्य समय जो युद्ध के लिए है वो हाथ से निकल जाए और हम सिवाय पश्चाताप के और कुछ ना कर सके। कल्ला, कुंवर प्रताप, युद्ध संख्या से नहीं साहस से जीते जाते हैं, और ये बात आप ही से सीखी है मैंने। जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है, मैं भी बस वही कर रहा हूं। और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कल्ला, स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, हमें बदलना होगा इन्हें मिलकर। कहां हैं आप प्रताप? सुनिए, ये पत्ता चूड़ावत का घर यही है? हाँ, उनका घर यही है। ये इतनी सजावट सज-धज क्यों? अरे आज पत्ता का ब्याह था। हमारे वैवाहिक जीवन की इस पहली रात में हमारी ओर से आपको ये उपहार। बहुत सुंदर हैं आप। हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? तो बताइए हमें। आपने हमसे विवाह तक करने से मना कर दिया था। भला हम कैसे हुए सुंदर? किंतु हमारी ना का कारण आपकी कोई कमी नहीं थी। कारण था कुंवर प्रताप और जीजा का यहाँ उपस्थित ना होना। आपके लिए कुंवर प्रताप और आपकी जीजा इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे नहीं आए तो आपने विवाह से मना ही कर दिया। वैसे आपको उनसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मैं ईर्ष्या नहीं हो रही है, किंतु ये लोग कौन हैं जो हमारे पति के इतने निकट हैं?
हम जानना चाहते हैं उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप हमारे सब कुछ हैं, हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे नायक और हमारे कुंवर। जी खम्मा घड़ी, मैं बज्जर सिंह चित्तौड़ से पत्ता के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। और हम सदैव उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। जानती हैं क्यों? क्योंकि कुंवर प्रताप कभी अपने लिए नहीं जीते, वे तो सदैव औरों के लिए ही जीते हैं, अपने मूल्यों के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपनी साधारण प्रजा के लिए जीते हैं। और इसीलिए वे असाधारण हैं, और यही कारण है कि हम उनका इतना सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे लिए वो हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। उनके लिए तो हम अपने प्राण भी दे दें। आप घबराइए मत। अरे पहले तो हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे और कुंवर प्रताप को ही उन सभी के नाम रखने होंगे। पत्ता, दरवाजा खोलिए। माँ, माँ, अब अंदर आइए। मेवाड़ का राज की चिन्ह, ये अवश्य कुंवर प्रताप का कुछ संदेश होगा हमारे लिए। विवाह के लिए बहुत बहुत बधाई पत्ता, किंतु ऐसे शुभ और मांगलिक समय में आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। किंतु क्या करें, मेवाड़ भयंकर संकटों से घिर गया है। अकबर की सेना ने चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये दुर्ग तक सबाते भी बनाने लग गए हैं। शीघ्र ही प्रभावी ढंग से कुछ न किया गया तो यह हमारी पराजय का कारण भी बन सकता है, जिसका परिणाम होगा दुर्ग में आश्रय लिए सहस्त्रों नागरिकों और स्त्रियों की मृत्यु और मेवाड़ पे मुगलों का आधिपत्य। संकट की इस घड़ी में हमें आपकी आवश्यकता है पत्ता। हम अपनी मातृभूमि से इस आक्रांता मुगल को बाहर खदेड़ना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, वहां मेवाड़ में इतना सब कुछ हो गया और हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। बेटा, ये ग्लानि में डूबने का समय नहीं, शौर्य दिखाने का समय है। हमारे प्रताप, जय एकलिंग जी। कुंवर प्रताप, हम इन विदेशी आक्रमणकारियों को कभी भी अपनी सीमाओं में घुसने नहीं देंगे। हमारे यहाँ ना रहते केवल चिंता करने में अपना समय व्यतीत मत कीजिएगा। अभी आपका अपना परिवार है और आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है। और हाँ, माँ को वैद्य जी के पास से औषधि अवश्य लाकर दे दीजिएगा, बल्कि माँ को लेकर ही जाइएगा वैद्य जी के पास। अब हम चलते हैं। जीवा, हम जानते हैं कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह होने के तुरंत बाद हमें आपसे दूर जाना पड़ रहा है। किंतु जीवा, कुंवर प्रताप को हमारी आवश्यकता है, चित्तौड़ को हमारी आवश्यकता है, वहां के लोगों को हमारी आवश्यकता है।
हमारी मातृभूमि हमें अपने बलिदान के लिए पुकार रही है। हमें जाना होगा जीवा। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके पिता रावत जग्गा जी, उन्होंने भी अपने जीवन में मातृभूमि को सबसे महत्वपूर्ण माना। जाइए और उन्हीं की तरह अपना धर्म निभाइए। विजयी भव, आयुष्मान भव। चलते हैं। रुकिए। हम भी इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। हमारे लिए भी हमारी मातृभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारे पति हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में जाएं। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। हे एकलिंग जी, कितने भाग्यशाली हैं हम जो हमें आप जैसी पत्नी मिली। हम शीघ्र ही विजयी होकर लौटेंगे। बहू रुको। हमारी आपसे एक ही विनती है। हम अपने पति की सेवा और देखभाल करने के लिए उनके साथ जाना चाहते हैं, बस। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। मान जाइए ना, बस इतनी सी बात। जीवा, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें और बच्चर सिंह जी को शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। तुम माँ को लेकर हमारे पीछे पीछे चित्तौड़ आ जाइए। उचित है? चलते हैं। जयमल जी, जिस तीव्र गति से मुगल सूरजपोल की ओर सवाद बना रहे हैं, हमें पर कड़ी दृष्टि बनाई रखनी होगी। जी कुंवर प्रताप, हमें लगता है इस और कोई संकट की बात नहीं हुई होगी। कदापि इसीलिए कल्ला ने हमें कोई सूचना नहीं दी। जयमल जी, कल्ला कहाँ है? कल्ला नहीं दिखाई दे रहे हमें। सुनो सैनिक, कल्ला जी को कहीं देखा क्या? हुकुम, वो तो कल रात से नहीं आए यहाँ पर। रात से नहीं आए? इतने सारे सोने के सिक्के कमाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। ये लो, जाओ, लग जाओ काम पर। आपका संदेह बिल्कुल सही निकला कुंवर साहब। दुर्ग के गुप्त द्वार पर तैनात दोनों रक्षक अचेत मिले हैं। निश्चित रूप से कल्ला दुर्ग के गुप्त सुरंग से बाहर निकल मुगल छावनी में प्रवेश कर गए। कल्ला ऐसी अनुशासनहीनता कर कैसे सकते हैं? हमारी अनुमति के बिना दुर्ग से बाहर निकल हमारे नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह मियां वाह, तुम तो अच्छे खासे खाते पीते घर के लगते हो और काफी हट्टे कट्टे भी हो। हमें तुम्हारे जैसे मजदूर की ही जरूरत है। लग जाओ काम पे, बहुत इनाम मिलेगा। ये लो, जाओ।
आप सबको हमारे नेतृत्व क्षमता पर विश्वास है या नहीं? औचिराज, हमें आपकी नेतृत्व क्षमता पर पूर्ण विश्वास। आपके एक संकेत पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। सबके लिए आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है औचिराज। आपका हर निर्णय हम सबकी भलाई के लिए होता है, मेवाड़ की भलाई के लिए होता है बाबूजी। रावत जी, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि कला की इस करनी ने हमारे आगे की योजना को चौपट करके रख दिया है। योजना क्या थी कुंवर प्रताप? देवन जी, हम सोच रहे थे कि पत्ता के आने के बाद हम पत्ता और कला तीनों श्रमिकों का रूप धारण कर छद्म रूप से मुगलों की छावनी में घुसकर उस मुगल को मार को सदा सदा के लिए इस लड़ाई को समाप्त कर हम विजयी हो जाते। बस यही हमारी योजना थी जो कल्ला ने चौपट कर दी। पत्ता जो है वे भेष बदलने बहुत निपुण है, उन्हें फारसी भी आती है, वे समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं और उसका हमें बहुत लाभ होता है। उन्होंने मात्र अपने आप को समस्या में नहीं डाला है, बल्कि हमारी आगे की सारी योजनाएं लगभग असंभव कर दी। हमें चिंता हो रही है कल्ला के लिए। पता नहीं वे उनका वहां से निकलना बहुत कठिन होगा। पालकी रोको। चांद, 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 चांद खबरा, ठीक तो है? आंखें खोलिए। भंवर जी, शीघ्र पानी लेकर आइए, जल्दी जाइए। चांद, आप ठीक तो हैं? चांद खबर, चांद खबर, आंखें खोलिए। भंवर जी, पानी लेकर आइए। क्या हुआ चांद को? प्रतीत होता है कि भीषण गर्मी के कारण इन्हें लू लग गई। अब चिंता ना कीजिए रानी जी, ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। चांद खबर, आंखें खोलिए। चांद, राणा जी आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? चांद खबर, आंखें खोलिए। ये तमाम निशानात उदय सिंह के काफिले के ही हैं, जो उनके घोड़ों के पांवों के निशान लगते हैं। आ जाओ दोस्तों, लगता है हम अपने दुश्मन के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। बहुत जल्द वो चलेंगे हम उस उदय सिंह को। चलो। चांद आंखें खोली। चांद, चांद, आप ठीक तो हैं? चांद जीजा, घबराइए मत, गर्मी अधिक है ना, इसलिए आप अचेत हुई है। थोड़ी सी विश्राम के बाद आप फिर ठीक हो जाएंगे। राणा जी, कहिए आचार्य जी। राणा जी, हमें यहाँ और विलंब नहीं करना चाहिए। हमें हर मूल्य पर इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। राणा जी थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं बस, आज रात तक। चांद खबर, अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छे, हमें इसी समय चलना होगा। चलिए।
यदि जान तनिक भी गर्मी में चली तो न जाने क्या होगा। बस थोड़ी देर रुक जाते हैं। हीरबा जी, हम इस समय मात्र आपके पति और चांद कंवर के पिता ही नहीं हैं, इस काफिले के मुखिया भी हैं। इसलिए हम चाहकर भी स्वार्थी नहीं बन सकते। हम अपनी पुत्री के लिए अन्य सदस्यों के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमें यहां से चलना होगा और ये हमारा अंतिम निर्णय है। चलिए सब लोग। हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार है रानी माँ। हमें अभी बहुत साहस है। आखिर हम राणा उदय सिंह जी की पुत्री हैं। हमें आप पर गर्व है। बैठिए पालकी में। हमने निर्णय ले लिया है, मुगल छावनी में हम अकेले जाएंगे। नहीं कुंवर प्रताप, कल्ला ने आपके आदेशों की अवहेलना की है और हम नहीं चाहते कि आप एक अनुशासनहीन नायक के लिए स्वयं अपने प्राणों को संकट में डालें। हम भी इनकी बात से 100% सहमत हैं कुंवर प्रताप। हम सभी की भावनाओं से भली भांति परिचित हैं, समझते हैं, किंतु आप सभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अनुशासनहीनता कल्ला ने निजी स्वार्थ या निजी उद्देश्य के लिए नहीं की, बल्कि मातृभूमि के लिए किया है, चित्तौड़ के हित में किया है। हम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, हमारा साथी है वो। बस एक बार जाकर कल्ला को हम छुड़वा ले वहां से, फिर हम दोनों उस मुगल पर आक्रमण करेंगे और उसे पराजित कर देंगे। हम आपके जीवन को कदाचित संकट में नहीं डाल सकते। रही बात कल्ला के दुर्ग से बाहर जाने की, तो उसके लिए अपराधी हम हैं कुंवर प्रताप, क्योंकि दुर्ग की आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। इसलिए कल्ला को कोई सुरक्षित लाने के लिए जाएगा तो वो हम हैं कुंवर प्रताप। यदि 1% भी कोई ऐसी संभावना हुई कि हम कल्ला को वापस ना ला सके, तो हमारा भरोसा कीजिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे कुंवर प्रताप। जयमल जी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, किंतु ये समय जो है भावनाओं में बहने का नहीं। आप एक महान योद्धा है, सबको आपकी आवश्यकता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। चलाओ चलाओ, जल्दी जल्दी, ताकत लगाओ। यदि आप सबों ने कल्ला को छुड़ाने का निर्णय ले लिया है, तो मेरा आप सबों से एक प्रस्ताव है। कल्ला को छुड़ाने के लिए हम जाएंगे। हम भी इनकी बातों से सहमत है कुंवर साहब। आपका वहां जाना उचित नहीं है। कोई अकेला नहीं जाएगा। जी बाबूजी, हमारा तो मूल मंत्र सदैव से यही रहा है। रावत जी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा प्रस्ताव है कि हम सब मिलकर उस मुगल अकबर पर आक्रमण कर देते हैं। वजीराज निसंदेह हमारे इस आक्रमण का कारण कल्ला है। और इसी समय यदि सरल तौर पर देखा जाए बाबूजी, वो मुगल इस समय हमसे किसी भी प्रकार के आक्रमण की अपेक्षा नहीं कर रहा। वजीराज, इसी बात से यदि हम उस पर अकस्मात आक्रमण कर देते हैं तो उससे हमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा और उस मुगल को बचने का अवसर भी नहीं। हम रावत जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कुंवर प्रताप। यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। यही ठीक। हाँ, यही ठीक है।
यहाँ क्या कर रहे हो? मजदूर हूँ मालिक, थोड़ा पानी पीने आया था, प्यास लगी थी। बेवकूफ, मजदूरों के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है पानी का। ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। हमको पता नहीं था कि ये जो पानी है मजदूरों के लिए नहीं है, माफ कर दो। हमारी तोबे खामोश क्यों हुई? हमने कहा था हमारी तोबे खामोश नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों हुई? माफी चाहता हूँ हुजूर। चिराज, ये सब के सब एकजुट हैं और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। इन सब की धमनियों में लहू उबल रहा है मातृभूमि के लिए। आज सभी राजपूतों ने यह ठान लिया है कि उस मुगल को सबक सिखाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर रहेंगे। वैसे भी भाऊजीराज, इस समय हमारे पास करो या मरो की स्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। वो मुगल पूरी तैयारी के साथ अपनी तोपों से हम पे आक्रमण करने के लिए मिट्टी का ऊंचा टीला बनवा रहा है, सबाते बनवा रहा है। और ये बात निश्चित है भाऊजी कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो मुगल हम पर निश्चित तौर पर आक्रमण करेंगे। और इसलिए इससे पहले कि वो हम पर आक्रमण करे, हमें पूर्ण क्षमता के साथ उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए। कल प्रातःकाल हम सब उन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम सब जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी, तुम इधर क्या कर रहे हो? उधर बहुत काम बाकी है और तुम इधर आराम फरमाने आ गए। घूर क्या रहे हो? निगाहें नीची करो, जाओ काम करो अपना। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि हमारा काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। वाह,
हमने कितनी जल्दी इस पहाड़ी की ऊंचाई इतनी ऊंची उठा दी है। यकीनन खुश हो जाएंगे जहांपना। और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारा बनाया मिट्टी का ये पहाड़ चित्तौड़ के किले की उस पहाड़ी की ऊंचाई इख्तियार कर लेगा। और जैसे ही ये 20 हाथ और ऊपर उठ गई, फिर हम अपनी तोपों का कामयाब इस्तेमाल कर पाएंगे पूरी ताकत से। हमारी तोपों से निकलने वाला हर एक गोला वहां तक वार करने लग जाएगा जहां दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाए। हर एक गोला किले की दीवार पर गिरेगा। कैसे मुकाबला करेंगे ये हमारा? राजपूतों की शिकस्त पक्की है। ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं गवा नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, इस अकबर को तो मरना होगा। मरेगा ही, और मेरे हाथ से मरेगा। ये कौन सी मेहंदी है कि 1 सप्ताह बीत गया लेकिन रंग अभी भी उतना गहरा है? अवश्य ही इनके पति का इनके ऊपर अधिक प्रेम होगा। सादाबाई जी, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये चिंता वाली लकीरें क्यों? वो कल ही वो दिन है जब हमारी युवा सेना जब हमारे वीर सैनिकों की सेना उस मुगल के शक्तिशाली और विशाल सेना के साथ साथ निर्णायक युद्ध करने जा रही है। कल हमारे पति या तो विजयी होकर इस दुर्ग में वापस लौटेंगे या फिर हम सब उनके लिए क्या जोहर का समय आ गया है? बाबूजीराज, प्राण रहे ना रहे कोई चिंता नहीं। कोई भी मुगल सामने आया छोड़ेंगे नहीं उसे। देख लीजिएगा, कम से कम 10 को तो लेके ही मरेंगे। मैंने तो आज सुबह ही चढ़ा दिया था अपने पूर्वजों पर जल। बस अब 10-20 को मार के प्राण देने हैं इस रणभूमि में। बाबूजीराज, हम बड़े ही भाग्यवान हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने का अवसर हमको मिल रहा है। ऐसा अवसर किसी को कहीं मिलता है? बाबूजीराज, हम अपना सर लगा देंगे तोप के आगे। जो भी हो अब मुझे हो, बाकी अपना चित्तौड़ बच जाए। जय कुलिंग जी, जय कुलिंग जी, जय कुलिंग जी, जय कुलिंग जी। हर सैनिक केवल मरने मारने की ही बात सोच रहा है। कोई भी विजय के बारे में नहीं सोच रहा है। यदि मन में जीत की इच्छा का भाव ही नहीं हो तो फिर चाहे जितनी वीरता के साथ आक्रमण कर लो मुगलों पे, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि मरने के लिए उतावला सैनिक रणनीतियां और जीत की चालें तो सोच ही नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों में तो उचित यही होगा कि हम अकेले ही उस मुगल के खेमे में जाएं और कल्ला को बचा लाएं। बाहर हमारी सेना से 10 गुना विशाल शत्रुओं की सेना। उनके पास तोपे, उन तोपों के लिए कभी ना खत्म होने वाले गोले बारूद हैं। जिन तोपों के धमाकों से ये पूरा दुर्ग दहल उठता है। अगर उस तोपों के सामने किसी को जाना पड़े तो उसका क्या होगा? इसीलिए हम उन पर आक्रमण करने की बजाय प्रतीक्षा कर रहे थे। पर लगता है अब इन्होंने दुर्ग से निकल के शत्रु पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया होगा। पर क्या हम अकबर से जीत पाएंगे या फिर हम सब
और फिर हम कर ही क्या सकते हैं? होने को कौन टाल सकता है? इस युद्ध की घड़ी में यहाँ पर अचानक ऐसी निरुत्साहित करने वाली बातें होने लग गई है। अरे वहाँ पर हमारे योद्धा मुगलों से निर्णायक युद्ध करने के लिए अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने की शुभ घड़ी को सामने देख हर्ष उल्लास मना रहे हैं, प्रसन्नता और उत्साह से झूम रहे हैं, और आप सभी यहाँ पर मातम मना रही है। अरे जरा सोचिए, यदि हमारे वीर योद्धाओं ने आप सभी की बातें सुन ली तो उन पर क्या परिणाम होगा? मेवाड़ के इतिहास में आज तक किसी भी स्त्री ने किसी भी पुरुष से कम बलिदान नहीं दिए हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर चली है उनके साथ। युद्ध आरंभ करने से पहले ही पराजय स्वीकार कर लिया आप सभी ने। धीर भाई जी, आप ठीक तो हैं? ठीक है इमरान जी। ओहिज की आगे तो जलपात्र गिर गया। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। धीर भाई जी, कुंवर प्रताप अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। देखा नहीं आपने कितनी चतुराई से उन्होंने हमें चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया और स्वयं किले के अंदर रुक गए। बस एक बात कहें आपसे, कुंवर प्रताप अब एक सक्षम योद्धा बन चुके हैं। हमें कुंवर प्रताप की चिंता नहीं हो रही है राणा जी। हम अजब के बारे में सोच रहे हैं। हमने जगमाल के अंधे प्रेम में अजब को ठीक से अपनाया ही नहीं। धीर भाई जी, आप उनकी भी चिंता ना करें। उनका पग पग पे साथ देने के लिए सेनापति और सामंतों की पत्नियां हैं वहां। आपके पति जयमल जी के जैसे शूरवीर है मुगलों के पास? हो ही नहीं सकता। हमारे पति अकेले ही 1 सहस्त्र मुगलों पर भारी है। और मदलसा भाई जी, आप बताइए, जब आपके रावत जी अपने हाथों में तलवार लेकर हुंकार भरते हैं तो मुगलों की संख्या का प्रभाव पड़ सकता है उन पर? क्या आपके आंसू उनके हाथ में चमकती तलवार को गिरा सकते हैं? ये आप क्या कह रही हैं कुबरानी जी? वे तो है ही अपने आप में वीरता का दूसरा नाम। महान योद्धा है मेरे पति। एक बार उनके म्यान से तलवार निकल जाए तो शत्रु का सर्वनाश किए बिना वापस नहीं लौटती। और बलेसा भाई जी, आपके पति ईसरदास जी से बड़ा और सच्चा वीर मिल सकता है इस मातृभूमि को? हमारे पति एक शूरवीर राजपूत है कवरानी। वे भली भांति जानते हैं कि यदि हमारी मातृभूमि सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित हैं। और भगवती जी, आपके पति डोरिया ठाकुर सांडा जी, क्या उनके होते कोई भी मुगल हमारे दुर्ग में पांव रख सकता है कभी? हमारे पति जब हाथ में तलवार ले लेते हैं तो विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उनका सामना करने का साहस तो कोई शत्रु कर ही नहीं सकता। जब आप सभी को अपने अपने पति की वीरता और क्षमता पर संदेह नहीं है तो फिर क्यों इतने दुखी हैं आप सभी? क्यों युद्ध के परिणाम को लेकर आप सभी इतने आशंका में हैं? अरे कल जब ये सब रणभूमि में उतरेंगे तो आप सभी को अपने अपने चेहरों पर मुस्कान लाते हुए इन्हें भेजना है युद्ध के लिए। अरे उन्हें रण तिलक लगाते समय उन्हें हमारे चेहरे पर गर्व और विश्वास की मुस्कान दिखनी चाहिए। हम राजपूत हार या जीत के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं तो अपनी आन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पति हमारे वीर राजपूत हैं, कायर नहीं। कल युद्ध का परिणाम जो भी हो, कम से कम इस बात का तो गर्व है हमें कि हमारे शूरवीर पूरी आन बान और शान के साथ अपनी मातृभूमि के लिए घनघोर युद्ध करने के लिए मचल रहे हैं। कुंवरानी अजब बिल्कुल ठीक कह रही है। हार जीत के बारे में हमारे वीरों ने भी नहीं सोचा और हमें भी नहीं सोचना चाहिए। हमसे परिस्थितियां जब जैसी अपेक्षा रखेंगी, हम उनके हर प्रश्न का उत्तर अपने पतियों के भांति गर्व से सर उठा कर देंगे। इसीलिए कल हमें अपने अपने पति के माथे पर रण तिलक लगाने के अतिरिक्त एक और बड़ा कार्य भी करना है। कल युद्ध भूमि पर अपने हथेलियों पर अपने प्राण लिए
हमारे शूरवीर मुगलों से युद्ध करेंगे, इसीलिए हमें भी अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हमें भी अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटना है। अगर आत्मसम्मान के लिए बलिदान देने का समय आया तो हम भी जौहर करेंगे। हम सब जौहर करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमें कुंवर प्रताप और अजब देख के चिंता हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं राणा जी। तो एकलिंग जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छे समाचार आ जाए चित्तौड़ से। हमें पूरा विश्वास है धीर भाई जी कि शीघ्र ही हम तक कोई शुभ समाचार पहुंचेगा। बड़ी दादी, लगता है चांद दीजिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ चांद खबर को? चांद क्या हुआ? चांद खबर, चांद ये क्या हुआ राणा जी? चांद खबर, आंखें खोलिए अपनी। चांद खबर। राणा जी, धीर भाई जी, इन्हें जलपान कराई। राणा जी, इनकी स्थिति में उचित नहीं लग रही। इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है। यहाँ 4 कोस दूर हमारे एक मित्र रहते हैं, वे प्रसिद्ध वैद्य भी हैं। हमारे विचार से किसी सैनिक को भिजवा के उन्हें बुलवा लिया जाए। इस समय हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा आचार्य जी। नहीं राणा जी, हम विनती करते हैं आपसे थोड़ी देर रुक जाए, इनका उपचार हो जाने दीजिए। यदि इनका उपचार नहीं हुआ तो आपने सुना ना राघवेंद्र जी ने क्या कहा। किंतु रानी माँ, क्या अधिक समय रहना संकट का कारण हो सकता है? हमें यहाँ से चलना चाहिए तुरंत। और जगमाल, राणा जी, हमारे विचार से हमें वैद्य जी को बुलवा लेना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, अब वैद्य बुलवाइए। सचेत हो जाइए, सब वृक्षों की ओर में छिप जाइए। सैनिकों, सभी स्त्रियों को लेकर पेड़ के पीछे चले जाइए और उनके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दो। शीघ्र करो, जाइए। आप हमारे साथ चलिए। शीघ्र कीजिए। चलो, तेज चलो और तेज। हमें चित्तौड़ पहुंचने में कुछ और समय शेष। हाँ प्रताप सिंह जी, लेकिन हमारे घोड़ों को तो विश्राम की जरूरत है। बज्जर सिंह जी, संकट काल में हमारे घोड़े बिना विश्राम किए भी दौड़ सकते हैं। वहाँ कुंवर प्रताप को हमारी आवश्यकता है और हमें किसी भी मूल्य पे जितना शीघ्र हो सके वहां पहुंचना है। औजीराज प्रताप पर कड़ी दृष्टि बनाकर रखें अपनी आप लोग। एक क्षण के लिए भी आपकी दृष्टि से ओझल ना होने पाएगा। डोडिया जी, सरदार जी, औजीराज प्रताप का मन भली भांति पढ़ पा रहे हैं। इस समय जो राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनको देखा जाए तो औजीराज प्रताप अधिक समय तक दुर्ग में नहीं ठहरेंगे। परंतु रावत जी, कुंवर प्रताप जी को समझना तो चाहिए कि उनका जीवन कितना बहुमूल्य है हमारे मेवाड़ के लिए। अब तक तो वो कल्ला अकबर के चंगुल में फंस चुका है और भगवान न करे कहीं वो धूर्त मुगल हमारे कुंवर प्रताप को जाल में फांसने का प्रयास न कर रहा। नहीं डोडिया जी, ऐसा नहीं हो सकता। औजीराज प्रताप का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस मेवाड़ के लिए। ईश्वर न करे यदि उनका बाल भी बांका हुआ तो कैसे सामना कर पाएंगे हम राणा जी का? कैसे सामना कर पाएंगे अपने पूर्वजों का जिन्होंने मेवाड़ के राणाओं के जीवन की रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आप दोनों अपनी कड़ी दृष्टि बनाकर रखिए, वो इस दुर्ग से बाहर जाने ना पाए। आपने चित रहे रावत जी, कुंवर प्रताप कभी दुर्ग से बाहर नहीं जा पाए। आइए डोडिया जी।
आइए। ये अवश्य कोई मुगल है। हम पे आक्रमण होने वाला है दाजीराज। चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, शांत रहिए। संभल के राणा जी, पहले हम देखते हैं कि कौन है। गुरुजी! चक्रपाणी, आइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं चक्रपाणी? मकड़ी हुकुम, हमें चित्तौड़ से यहाँ आना पड़ा आपको महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए। क्या सूचना दी है उन्होंने? बाबूजीराज ने आपको सचेत करने के लिए कहा। अकबर ने अपने खास सेनापति हुसैन कुली खान को आपके पीछे भेजा है। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। हे एकलिंग जी, कुंवर प्रताप की दादी रानी कर्णावती जी ने इस कक्ष को खुलवाया था आखिरी बार। 13,000 औरतों का नेतृत्व किया था उन्होंने इस आत्मसम्मान के बलिदान में। बाबूजीराज, हम उस मुगल पे आक्रमण कर देते। आक्रमण कर रहा है। आक्रमण 10-20 को मार के प्राण देने हैं इस रणभूमि में। हम अपना सर लगा देंगे तोप के आगे। जो भी हो, अब मुझे हो। नहीं, बात मात्र कल्ला को बचाने की नहीं है, हमारी मूलभूत योजना सबके हित में है। एक अवसर दे हमें कि हम इस कहानी का, इस दुखदायी कहानी का सदा सदा के लिए हम इसका अंत कर सकें। एक अवसर कि हम अपने शत्रु से, उस मुगल से दो हाथ कर सकें। एक सम्मानजनक लड़ाई करें। बस मात्र हमें एक अवसर दे दीजिए, फिर जो हम में से श्रेष्ठ होगा उसे दे दीजिएगा विजय श्री। यदि हम भी अपने ही पिता की संतान हैं प्रभु, तो आपकी सौगंध, हम उस मुगल के किए गए अत्याचारों का, अपनी मातृभूमि के प्रति उसके किए गए आज तक के अपराधों का, उसके निरपराधों के प्रति उसके किए गए अत्याचारों का प्रतिकार हम लेकर रहेंगे प्रभु। हम लेकर रहेंगे। बस प्रभु हमें एक अवसर दे दीजिए। हम उसके दंभ और अहंकार को चूर चूर कर देना चाहते हैं। हम इस कहानी का सदा सदा के लिए अंत कर देना चाहते हैं। अब अपनी सेना के रक्त का एक और बूंद हम बहने नहीं देंगे। सदियों से चली आई इस कहानी का अंत अब हम स्वयं करेंगे, स्वयं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।